हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल। जिसमें हमने इंट्रोडक्शन हमने टेंथ का वीडियो में दे दिया है। उसमें भी चैप्टर सेकंड ही है पॉलिनोमियल, उसमें थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसका इंट्रो। थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पर भी टेंथ क्लास में भी पॉलिनोमियल ही चैप्टर का नाम है। अगर वो भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा बेसिक के हिसाब से। तो टेंथ में भी काम आएगा ही आएगा, आप नाइन्थ में हो तो उसको भी देख लेना। तो आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब इसमें अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो रखा हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये वाला जो है वो वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल। सॉरी वेरिएबल की स्पेलिंग मिस्टेक है, वेरिएबल। अब ये क्यों है वन वेरिएबल, इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स ही है। सब देखिए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। वेरिएबल वाला अपने आपने देखा होगा, पढ़ा होगा क्लास सेवेंथ एट्थ में, वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या होता है। अगर देखिए इसमें एक्स है, अगर इस वाले कुछ में डिजिट में टर्म है उसमें वाई आ जाता, इसमें जेड आ जाता, तो ये थ्री वेरिएबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो ये वन वेरिएबल पॉइंट। अब सेकेंड वाला है वाई का स्क्वायर प्लस रूट टू। तो इसमें भी देखिए सिर्फ वाई ही है, तो वाई ही है तो मतलब इस क्या हो गया, ये भी वन वेरिएबल हो गया। ठीक है। अब थर्ड वाला जो है वो कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि इसमें है रूट टी आ गया। रूट टी जो है वो होल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए इसमें क्या हम बोल देंगे, इसमें नोट पोल, नोट पोल। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रूट में आ गया। तो टी की पावर में देखा हो कि पॉलिनोमियल में टी की पावर जो रहती है वो होल नंबर ही होती है। इसमें क्या है, रूट में टी है, मतलब कि टी की पावर हाफ है। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, थ्री टी की पावर हाफ हो गया प्लस टी रूट टू। ये ऐसा क्वेश्चन है। तो टी की पावर हाफ आ गई है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हम इसको मानेंगे ही नहीं। ठीक है। अब फोर्थ वाला इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। इसमें फोर्थ वाले में भी वेरिएबल पॉलिनोमियल y प्लस टू रूट वाई। इसमें भी देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया y, इसका यहाँ पर गया y का स्क्वायर हो गया प्लस टू, ऐसा हो गया। तो हमने पॉलिनोमियल में देखा था, कंडीशन होती है सब कि ये वाला जो है पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए, डिवाइड में नहीं होना चाहिए। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि y की पावर ये वन है प्लस टू y की पावर माइनस वन। ये भी होल नंबर नहीं है, होल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री फोर से लगा के इन्फाइनाइट तक। तो यहाँ पर माइनस वन आ गया, ये इंटीजर हो गया, तो इसलिए इसको हम नोट पॉलिनोमियल, नोट पॉलिनोमियल। ओके, समझ में आ रहा है? ऑफकोर्स आ रहा होगा आपको समझ में। अब फिफ्थ वाला है, x की पावर 10 है और y की पावर 3 है और t की पावर 50 है। तो इसमें देखिए इसमें तीन वेरिएबल है, x y और t। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो लिख देंगे हम थ्री वेरिएबल का, है ना,
3 वेरिएबल पॉलीनोमियल। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जहाँ पर भी है उसका कोफिशिएंट ये यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई में रहता है। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी हो वो बताना है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है। और सेकेंड है, देख लेते हैं, लिख लेते हैं, 2 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो देखिए फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो जब भी कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो आंसर इज 1। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर क्या है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1। अब हम करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले में है π/2 एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स। तो फोर्थ वाला भी लिख लेते हैं, इसका √2x माइनस 1 ऐसा है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम आप कमेंट्स में लिखना है इसका आंसर, π/2। और इसका क्या है, x का स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पर, ये तो इसकी पावर 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसमें π/2 था, देखिए एक्स स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में है। हमने इसके बाद में अब सेकेंड वाला कंप्लीट हो चुका है। थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में भी आपको एक एग्जांपल लेना है ऐसे ही मन से ही, कि जिसमें पावर क्या हो जाए, बाइनोमियल लेना है जिसकी डिग्री हो 35 एंड एक लेना है मोनोमियल जिसकी डिग्री हो 100। तो पहले तो हम देख लेते हैं बाइनोमियल का एग्जांपल। बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 35। तो हमने देखा एक 35 वाला, देखिए एक वेरिएबल ही ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, इसकी पावर ले लेता हूँ मैं 35। और बाइनोमियल का बोला है इसलिए प्लस में मैं कुछ भी नंबर लिख लेता हूँ, 3 लिख। ठीक है, आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे t की पावर 35 प्लस एक्स ले लो। ठीक, ये पॉलिनोमियल ही है, वेरिएबल कितने भी हो जाए लेकिन अपने को तो देखना है 35 होना चाहिए किसी की पावर। इसमें भी 35, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं एक मोनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, और जिसमें उन्होंने बोला है डिग्री कितनी हो 100। तो 100, तो x की पावर ही 100 ले लेते हैं, ये हो गया। आप ले सकते हो m की पावर 100। तो ये ऐसा हो गया कंप्लीट। ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ वाला, जो कि है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। उसमें डिग्री बताना है। तो अब डिग्री कौन सी वाली, इसमें तो वेरिएबल है, x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है। तो इसमें अपने को सिर्फ बड़ी वाली डिग्री लेना है, जिसमें सबसे बड़ी हो। जैसे फोर्थ वाला है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट लिख दे के रखा हुआ है, 5x की पावर 3 है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x।
ठीक है, अब बुक लेकर ही रखना तो आपको सॉल्व। तो इसमें देखिए डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ये 3 हो चुका है इसका आंसर। अब हम देखेंगे इसका सेकंड वाले में क्या है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, इसमें डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। वेरिएबल की डिग्री देखना है, वाई है वेरिएबल, इसकी डिग्री है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में है 5t माइनस √7, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। और फोर्थ वाले में है 3 सिर्फ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये कंप्लीट हो चुका है इसका भी। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें तो देखने से पता चल रहा है जिसकी पावर हो 2, मैंने 10th क्लास का वीडियो अपलोड करा था, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो एक बार उस वीडियो को भी आप देख लेना एक बार, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट वाला है x² प्लस एक्स, तो दिख रहा है इसमें इसकी पावर x की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लिख देंगे हम इसमें आंसर में क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है x माइनस एक्स की पावर 3, तो इसमें हो जाएगा क्यूबिक, ये आंसर है। अब ये हम लिख देते हैं यहीं पर थर्ड वाला है y प्लस y² प्लस 4, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये y की पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यों लिख देते हैं। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन जो कि है वन प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा इसकी पावर 1 है। तो मैंने बताया था पहले ही 10th क्लास में, तो वहाँ पर क्या था, एक लीनियर है पॉइंट। और फिर फिफ्थ वाला इसमें है 3t है, तो ये भी एक क्या है, लीनियर। आपको जरूर समझ में आया होगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तब भी मज़ा आएगा और भी ज़्यादा आनंद आने वाला है। और हम कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज। 2.2 में थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, इसमें तो कुछ ज़्यादा सॉल्व वाला था नहीं सिस्टम। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्या है पहले क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x² 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें इनकी वैल्यू निकालना है हमारे को, फाइंड द वैल्यू किसकी इसकी निकालना है, x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट में, सेकंड में निकालना है आपको x इज इक्वल टू -1। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड है, तो ये क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3 है। x की प्लेस पर आपको 0 पुट करना है, तो देखिए ये 5x है, वहाँ पर मैंने रख दिया 0 माइनस यहाँ पर क्या है 4 है
और एक्स स्क्वायर है मीन्स ये 0 इंटू 0 प्लस 3। तो 5 इंटू 0 क्या होता है 0, क्योंकि मैथ्स का हीरो कौन है 0। जिसके साथ में भी ये टकराता है उसको सामने वाले को 0 कर देता है। तो 5 0 ज़ा 0 माइनस 4 0 ज़ा 0 प्लस 3। तो ये 0 में से 0 जाएगा तो वही ऑब्वियसली बात 0। तो आंसर बच रहा है 3। अब यहाँ पर क्या है x की जगह पे -1 पुट करना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं। क्या है पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर 5x की प्लेस पर -1 माइनस 4x की प्लेस पर -1 इंटू -1 प्लस 3। यहाँ पर हो गया 5 1 जा 5, माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए -1 इंटू -1 +1 हो गया। अब +1 इंटू -4 तो माइनस का 4 हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए दवा समझाता हूँ। माइनस का 4 का मल्टीप्लाई -1 में तो 4 1 जा 4 हो गया। माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4 हो गया। अब प्लस का 4 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का 4 हो गया। और ये प्लस का 3 बचा हुआ है। तो ये 4 और 5 ये माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस हो गया और बड़ी संख्या के साइन माइनस प्लस 3। इसमें से इसको माइनस करा तो 6 हो गया। अब एक और बचा हुआ है जो कि थर्ड वाला है इसी का, जिसमें x के प्लेस पर आपको पुट करना है 2 पुट करना है आपको। पॉलिनोमियल वही उठाएंगे हम 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें देखो x जगह पे एज इट इज जैसे हमारे यहाँ पे 0 रखा है, जैसे यहाँ पे -1 जैसे 2 रखना है यहाँ पर। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 प्लस 3, सॉरी यहाँ पर 4। तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 3। अब देखेंगे कि ये माइनस का प्लस का 10 है, माइनस का 16 है, तो बचा इसमें से माइनस करके तो माइनस का 6 बचा, प्लस का यहाँ पर 3 बचा। तो इसमें से इसको माइनस करा तो कितना है माइनस का 3। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो इसके आंसर क्या क्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्क्रीन होगा, आपको दिख रहा होगा। इसमें फाइंड करना है P0 P1 P2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर P0 की वैल्यू निकालना है, P1 की वैल्यू निकालना है और P2। यहाँ पर फर्स्ट वाला है Py इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो देखिए P, तो यहाँ पर y की प्लेस पर मीन्स क्या रखना है 0। देखिए y की जगह पे 0 रखा तो y का स्क्वायर है तो 0 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 0 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस 1। अभी मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो 0 में 0 गया, 0 ही बचा, या फिर लिख दो आप। तो ये ठीक है। अब इसी का कर रहे हैं हम पी वाई की जगह पे। अब पी वाला पॉलिनोमियल में अब रखना है P1। देखिए वहाँ यहाँ पर y की पावर 2 है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1। यहाँ पर y तो -1 प्लस 1, इस वाले में रख रहे हैं हम डबल से। ठीक है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1,
-1 +1, ये -1 है, ये +1 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1। अब P2 रख रहे हैं किसमें, इसी में, राइट। y का स्क्वायर है तो 2 × 2 - 2 + 1। अब 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 -2 + 1। ये लिखा 2 × 2 4 -2 + 1, एज इट इज लिखा है -2 + 1। तो अब ये 4 में से 2 गया, बचा 2 + 1, ये 2 और 1 3, ये 3 हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वाला, इसके हो गए। अब इसी का सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल दूसरा है, यहाँ पर है पी टी, तो क्या है 2 + t है प्लस 2t का स्क्वायर -t⁻3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो चाहे कुछ भी हो, अपने को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, जैसे पहले वाला था इजी, उस टाइप से ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 ही लिखा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए p है तो p है, t की जगह पर 0, तो यहाँ पर 2 है तो 2 ही, जहाँ पर t है वहाँ पर 0 रखना है, यहाँ पर t है तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 × t⁻2 है तो 0 × 0 - 0 × 0 × 0 हो गया, ये 2 है तो 2 ही रखेंगे, ये 0 प्लस 2 × 0 0, तो कितना हो गया हमारा आंसर, ये तो सब 0 है, ये बचा 2, ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। इसका P0 की वैल्यू, अब P1 की वैल्यू निकालना, तो ये इसमें रखेंगे तो 2 ही है, और T क्या है 1 है, ये 2 × t⁻2 है तो 1 × 1 -t⁻3 है तो 1 × 1 × 1, तो कितना हो गया 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 × 1 = 2, 2 हो गया, और 2 × 1 = 2 2, ये 1 × 1 = 1 1 1 × 1 = 1, तो माइनस। तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया। अब P2 की वैल्यू निकालिए, तो देखिए ये यहाँ पर 2 है तो वहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पर t की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 है, t का पावर 2 है तो 2 × 2 -t⁻3 तो 2 × 2 × 2, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 4 हो गया, ये 2 2 × 4 4 2 × 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8, और ये भी 8, तो इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ गया सिर्फ 4, कंप्लीट, ये हमारा हो चुका है। तो इतना हो चुका है, अब इसका अगला वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करना, इसके आगे के क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना, हालांकि हम जल्दी से जल्दी अपलोड इसका आगे का वीडियो करेंगे ही करेंगे, तब